नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और प्रभावी कार्यक्रम। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। बीता साल विपक्ष को कई कड़वी यादें देकर गया है। पहले दिल्ली में कांग्रेस और केजरीवाल को जोर का झटका लगा, कांग्रेस तो जीरो पर ही आई। और इसके बाद बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी को जनता ने सिरे से नकार दिया। इसके बाद विपक्षी गठबंधन में एक दूसरे पर निशाना साधने का दौर शुरू हो जाता है। तो सवाल है कि क्या नए साल में विपक्ष कोई बड़ा कमाल कर पाएगा और कमल को हरा पाएगा, क्योंकि राहुल गांधी का वोट चोरी और एसआईआर वाला नैरेटिव ध्वस्त हो चुका है। विपक्ष में आपसी टकराव भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उमर अब्दुल्ला और सुप्रिया सुले राहुल गांधी के सियासी मुद्दों से किनारा कर चुके हैं। बीएमसी चुनाव में कांग्रेस, शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट एक दूसरे के सामने होगा। ऊपर से बंगाल, असम, केरल समेत 5 राज्यों में चुनावी अग्नि परीक्षा है। इनमें से 3 राज्य विपक्षी दलों के पास है। तो क्या विपक्ष अपना यह किला बचाए रखने में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि हाल में केरल निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल करके बीजेपी ने सबको चौंका दिया है। तो सवाल यही है, क्या यह चौंकाने वाली सियासत नए साल में भी जारी रहेगी? आज जनता जनार्दन के बीच नए साल पर देश की सबसे बड़ी बहस इसी पर। केजरीवाल का किला, बिहार में राहुल तेजस्वी की प्रचंड हार, महाराष्ट्र निकाय चुनाव में एनडीए का परचम, हार पर हार से विपक्ष में तकरार, फेल हुआ वोट चोरी और एसआईआर वाला वार। नए साल में बदलेगा विपक्ष का हाल। कुल मिलाकर राजनीतिक तौर पर विपक्ष के लिए साल 2025 अच्छा नहीं रहा और नए साल में जो शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं वो भी शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं। पहली परीक्षा बीएमसी चुनाव की है, जहां विपक्ष गठबंधन के साथी ही एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। वो दो भाई एक साथ आने के बाद हमें कोई फर्क पड़ेगा ऐसा हमें लगता नहीं। हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे, अलग से चुनाव लड़ेंगे और हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वोट चोरी ईवीएम में नहीं होना है, ये मैं दौड़ा देता हूं। ये ईवीएम जो भी कहता है जिसको चुनाव कराना आता है वो वोटर लिस्ट में नजर दे। वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है और यही चीज कोई और पॉलिटिकल पार्टी पकड़ नहीं पाया। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने पकड़ लिया होता, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, न्यू दिल्ली से, बिहार से, चारों स्टेट में बीजेपी हारती। इसके बाद 5 राज्यों में बड़ी अग्नि परीक्षा है। साल 2026 में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में चुनाव होना है। लेकिन बंगाल में ममता दीदी ने कांग्रेस को पहले ही रेड फ्लैग दिखा दिया है। असम में भी कांग्रेस की स्थिति कुछ खास नहीं है। हालांकि केरल और तमिलनाडु में एनडीए के लिए भी राह आसान नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस की परफॉर्मेंस को लेकर है, क्योंकि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस करीब 95 चुनाव हारी है। तो सवाल है, क्या नया साल विपक्ष के लिए गुड लक लेकर आएगा? आज इसी मुद्दे पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो नए साल के इस नए कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। बीते 10 सालों से आपने आर पार को सबसे ज्यादा प्यार दिया है, देश का सबसे प्रभावी और नंबर 1 शो बनाए रखा है और नए साल में भी यह प्यार अपार रखिएगा आर पार के लिए। चलिए, नए साल का सियासी एजेंडा बताने से पहले हमारे साथ कौन कौन दिग्गज आज जुड़ रहा है, स्वागत करिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी का। स्वागत करिए फराज किदवई का, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। सोमनाथ भारती, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, उनका अभिनंदन है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, तालियां जोरदार होनी चाहिए। दीपक झा के लिए जोरदार तालियां, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। सत्य प्रकाश जी के लिए, जनता दल यूनाइटेड के नेता, जोरदार तालियां, अभिनंदन। सतीश के सिंह के लिए वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, जोरदार तालियां, अभिनंदन। और अब जनता जनार्दन आपके लिए
नया साल आपके लिए मंगलमय हो और बहुत बहुत सी खुशियां लेकर आए। चलिए, नए साल का सियासी एजेंडा क्या है? बिखरा हुआ विपक्ष क्या मजबूत हो पाएगा? पॉइंट नंबर 2, कांग्रेस का टच मिडास है या उदास? पॉइंट नंबर 3, 2026 में घुसपैठ बड़ा मुद्दा बनेगा और केरल और तमिलनाडु में बीजेपी की धमक क्या दिख पाएगी? यह भी सवाल है।